होता है कि इसका ईमेल पे अप्लाई कर रहे हैं तो ये वर्ड्स जो हैं वो शामिल होने चाहिए। ऐसा नहीं होता कि वो जो है ना हर एक के जो है ना उसी तरह की सीक्वेंस जनरेट कर रहा हो। तो और भी मुख्तलिफ जगह पर जो है वो टेक्स्ट जनरेशन जो है वो हो सकती है। इम्प्लीमेंटिंग डीप ड्रीम जो है ना ये अच्छा, इसका नाम जो है वो ड्रीम रखा हुआ है। और ड्रीम जिस तरह हम ख्वाब में अजीब अजीब सी चीजें देखते हैं ना, हमने रियल में कोई चीज देखी होती है फिर हमें ख्वाब में भी वो चीज नजर आती है, पर वो कभी कभी बिल्कुल वैसी नजर आती है, कभी कभी अजीब सी नजर आती है। लाइक मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि आप सर वो मैट्रिक्स मूवी थी, उसमें जो है अगर आपने देखी हो मैट्रिक्स, जी उसमें जो है वो हीरो साहब को एक मशीन में लेटाते हैं और इस तरह की आर्टिफिशियल उसको एक एनवायरनमेंट देते हैं जिसमें वो ट्रेनिंग्स कंडक्ट करता है फाइटिंग की और मुख्तलिफ किस्म की ऐसी एक्टिविटीज की जो सुपर ह्यूमन होते हैं। और उसका माइंड उसका ट्रेन हो जाता है उसको जी, और उसकी मीटिंग ऐसी जगह वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट में करते हैं, हालांकि वो सो रहा होता है लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड वगैरह वो सारा जेनरेटिव होता है। तो शायद ये मैं आपको पता ही होगा, 8-10 साल पुरानी मूवी है ये, कोई लेटेस्ट मूवी नहीं। मैट्रिक्स तो 8-10 साल पुरानी नहीं, बहुत ज्यादा पुरानी है, ज्यादा पुरानी मूवी है। शुरू में तो ये कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आया था लोगों को। हाँ नहीं, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो उस वक्त फिल्मों में जो है ना बहुत फिक्शन लगते थे और आज हम रियल के अंदर जो है वो होता हुआ देख रहे हैं। सर एक आपने देखी होगी रोबो कैप या ऐसी, जिसमें वो एआई के थ्रू होने वाले जुर्म का पता चला लेते हैं और उस बंदे को पकड़ लेते हैं। हाँ, वो मैंने देखी भी है और मैंने उसका तस्करा भी किया था। ये तो पैटर्न के थ्रू जो है ना वो उन्होंने ये काम किया था। उस वक्त तो खैर वो फिक्शन था, ये आज से कोई 12-15 साल पहले की बात है। उस वक्त तो एक बिल्कुल फिक्शन मूवी थी कि वो एक ऐसी मशीन, एक ऐसा एल्गोरिथम बना लेते हैं कि इसको ट्रेन कर लेते हैं मुख्तलिफ लोगों पे। पर वो ज्यादातर जो है ना वो क्रिमिनल्स का जो डाटा होता है उसके ऊपर जो है ना वो काम कर लेते हैं। जब उसका कुछ हालात ये होते हैं कि भाई वो एक जगह जो है वो जाके छापा मारते हैं और उस बंदे को जो है ना वो पकड़ लेते हैं, कहते हैं भाई मुझे क्यों पकड़ा, ठीक है ना। उसने जुर्म किया भी नहीं होता है, शरीफ आदमी नहीं किया तो छोड़े आप, उसको पकड़ के ले जाते हैं, उससे जो है ना उसको बताते हैं कि यार तुम जो है ना ये जुर्म जो है वो करने वाले हो इसलिए तुम पकड़ा। बिल्कुल ये क्या बात कर रहे हैं आप। तो वो कहते हैं हाँ, फिर उससे बड़ा कन्विंस करके उसको पूछते हैं अच्छा बताओ तुम ये करने वाले थे या नहीं। कह रहे हैं वो तो सब ठीक है, जुर्म करना तो बात अभी तो सिर्फ ये मैंने सोचा था इस बारे में, किसी तस्करा भी नहीं किया, इवन के अपनी जबान से भी अदा नहीं किया है। ये तो सिर्फ मेरे ख्याल में ये बात आई थी कि मैं इस फला बंदे को जो है ना वो कत्ल कर दूंगा। ये आपको कैसे पता चल गई। तो वो उसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड, पुराना डाटा होता है जिसके ऊपर उन्होंने प्रेडिक्शन की होती है कि नेक्स्ट जो है ना वो ये फला बंदे को फला जगह पे इस तरह से जो है ना वो कत्ल करेगा। और ये वो उस वक्त खैर ये बातें बड़ी अजीब अजीब लगती थी, लेकिन आज के दौर में मैं आपको बताऊं, देखिए हमारी डिवाइसेस जो है मोबाइल डिवाइसेस हैं, हमारी हर चीज का ट्रैक जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। हमारी कॉल्स हो गई, हमारी पिक्चर्स हो गई, जब भी कोई एप्लीकेशन हम डाउनलोड करते जा रहे हैं वो एक्सेस मांगते हैं आपके जो है ना कॉल्स का कॉन्टेक्स्ट का एक्सेस मांग रहे हैं। समझ कभी तो लगता नहीं है इनको कॉन्टेक्स्ट से क्या लेना है यार, मैं एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके चलाना चाह रहा हूँ तो ये अब मैं कहता है कि आप ही कॉल मैनेज कर ले यार भाई, मतलब क्या वो सिर्फ सारी चीजें हमारे डाटा तक रसाई। तो वो क्या है, अब वो आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या चल रहा है, कितनी जगह विजिट किया है, सारी चीजें सारा सब कुछ जो है वो एक और पैटर्न तो हर चीज में होता ही है।
पैटर्न तो यूनिवर्सल है कि पैटर्न तो होता ही है, तो वो उस बिहाफ पे जो है ना वो प्रेडिक्ट भी कर रहे होते हैं सारी चीजें। तो बहरहाल ये अब पता नहीं, मुझे तो एक अजीब सी फीलिंग आती है। खैर हम पढ़ पढ़ा भी रहे हैं इस चीज को कि यार अगले 5-10 सालों में हमारे साथ क्या होने वाला है। ठीक है, हमारे इमोशंस जो हैं वो हमारे नहीं रहेंगे, हमारी पसंद जो है वो हमारी नहीं रहेगी, हमारी नापसंद भी हमारी नहीं रहेगी, बल्कि जिस तरह हमारे मूड को, हमारी एक्टिविटीज को डाइवर्ट करना चाहेंगे कर सकेंगे, जो कुछ हमें दिखाना चाहेंगे वो हम देखेंगे, जो कुछ वो बेचना चाहेंगे उसकी मार्केटिंग करेंगे, और हमारा माइंड भी जो है ना उस तरफ जो है वो चेंज करके जो है ना अपनी प्रोडक्ट्स भी बेच लेंगे। तो ये सब कुछ जो है वो अभी भी काफी हद तक हो रहा है, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हालत होगी। अच्छा, किसी ने हैंड रेस किया है, आतिफ जावेद जी, बोलिए आतिफ। सर वे रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है, सिर्फ ये कहना था, सॉरी टू डिस्टर्ब। अच्छा अच्छा, Recording in progress. तो अब ये डीप ड्रीम जो है एक एल्गोरिथम है, ठीक है, एक टेक्निक है। इसमें देखें अजीब अजीब सी हमें शक्लें नजर आ रही हैं, ये कोई चीजें होंगी जिसको उसने कन्वर्ट करके जो है वो इसमें इस तरह की पिक्चर्स में जो है वो उसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ये उसको क्या कहते हैं, इस तरह की ट्रिपी पिक्चर्स जो है वो हमारे पास जनरेटेड है। ये मुख्तलिफ हम इसको तस्वीरें दे देंगे, जो ओरिजिनल तस्वीर है उससे ये जो है ना वो एक ड्रीम वाली ख्वाबी तस्वीर जो है ना वो जनरेट करके हमें जो है वो दिखाएगा। देखें, एग्जाम्पल इमेज के ऊपर जो है ना वो इसने इस तरह की पिक्चर जो है वो जनरेट कर दी। ये हम जो है ना बंद समोसे खाते हैं, ख्वाब में ऐसे नजर आते हैं। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन में जो है ना वो सिर्फ उसका इस्तेमाल जो है वो हमें करना है। और फिर उसके बाद हमारा हम देखेंगे इसके ऊपर न्यूरल स्टाइल ट्रांसफर। ये स्टाइल ट्रांसफर है, ठीक है। स्टाइल ट्रांसफर में आप जो है वो क्या करते हैं, दो इमेजेस देते हैं, कहते हैं कि पहली इमेज या दूसरी इमेज को पहली इमेज के स्टाइल में कन्वर्ट कर दो। स्टाइल में इमेज वही रहेगी, बट उसके जो ब्रशेस होंगे ना, उसको टेक्निकली कहते हैं ब्रशेस, तो वो उसमें उसको जो है ना इमेज को कन्वर्ट करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें यहाँ पर दीज आर, ये दो डिफरेंट इमेजेस हैं, एक कंटेंट टारगेट है और एक स्टाइल रेफरेंस है। ये दो इमेजेस दी हैं, उसने इस इमेज को और स्टाइल को कंबाइन एक इमेज जो है वो जनरेट की है, जिसके अंदर ये स्टाइल जो है वो ट्रांसफर हो गया। इमेज और स्टाइल दोनों जो है यहाँ पर आ गए। न्यूरल स्टाइल ट्रांसफर जो है उसको आमतौर पे कहते हैं। ये बहुत सारी जगह जो है ना वो हमें पिक्चर जनरेशन में, नई पेंटिंग्स में, इसमें जो है हमें नजर आ रहा होता है। कोई भी इमेज देंगे, उसका जो है ये हमारे पास इमेज है, टारगेट इमेज है, स्टाइल इमेज है, उसके बाद इमेज। ये वाला भी आज पिछले दिनों बहुत चला था, ये प्रिज्मा वाली एप्लीकेशन आपने देखी होगी। हर बंदा अपनी इमेज को जो है वो कन्वर्ट कर रहा था ट्रायंगुलर इमेज के अंदर। याद है सबको प्रिज्मा नामी एप्लीकेशन पे जो आप काम कर रहे थे? जी सर, देखा था। हर बंदा हाँ अपनी पिक्चर जो है वो लोड कर रहा था। तो वो यही तरीका था कि ये एक स्टाइल है और ये एक इमेज है। अब इमेज अपलोड करते हैं, वो उसका स्टाइल जो है वो चेंज करके आपको एक आर्टिस्टिक इमेज के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देता है। एक्सक्यूज मी सर, जो है ना, यस सर जैसे फोटोशॉप में करते हैं तो वो एडिटिंग है, और ये आप कह रहे हैं ये न्यूरली मतलब हम काम करते हैं। हाँ, ये सिस्टम ने जो है ना वो खुद करके दी है। अच्छा, एडिटिंग
एडिटिंग में तो आप क्या करते हैं, ये इमेज है, इसके कलर ब्लर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं आपसे कहूँ यही वाली इमेज आपको दूँ और कहूँ यार इसमें इस इमेज को इस तरह कन्वर्ट कर दें, शायद नहीं कर सकेंगे आप, इतनी जी। एडिटिंग नहीं कर सकेंगे, यस ठीक है सर। ना। लेकिन आप देखें कि इसने क्या किया है, इस पूरा ये जो पूरा पैटर्न का स्टाइल है इसको इम्प्लीमेंट कर दिया इस इमेज के ऊपर। अब ये इसके अंदर दोनों चीजें नजर आ रही हैं, वो वाला स्टाइल और ये वाली इमेज नजर आ रही है। तो इससे हम मुख्तलिफ इमेजेस जो है वो ट्रांसफर, स्टाइल ट्रांसफर के थ्रू जो है वो हम इसमें काम कर सकते हैं। फिर हमारे पास इमेजेस को जनरेट करना, जिस तरह मैंने बात की कि मुख्तलिफ इमेजेस जो है वो हम ट्रेनिंग डेटा के तौर पे मॉडल को देते हैं, मॉडल उनको देख के कोई नई इमेज जनरेट करता है, दैट इज वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो बंदा या वो बंदी वो एग्जिस्ट ही नहीं करता और एक इमेज आ जाती है। यानी अब आप कभी भी कोई आदमी अगर कोई पिक्चर ड्रॉ करेगा, कोई आर्टिस्ट या ड्रॉ करेगा, वो अगर इमेजिनरी भी ड्रॉ कर रहा होगा तो उसके दिमाग में कोई ना कोई फेस चल रहा होगा और आप बाद में आप देखेंगे वो किसी ना किसी से मैच करता होगा, शाबियत रखता होगा, ठीक है। और ये भी जो है वो क्या करता है, ये एक ही फेस को जो है वो मुख्तलिफ अंदाज में रीजनरेट कर रहा है, ठीक है। आजकल एप्लीकेशन देखते हैं ना, कोई एक्टर या कोई पॉलिटिशियन जो है वो कोई गाना गा रहा है, कुछ कर रहा है फनी अंदाज में, कुछ ऐसे ही काम होता है। डीप फेक सर? नहीं, डीप फेक तो बिल्कुल अलग चीज है। डीप फेक के अंदर तो वो ये करते हैं कि वो किसी सेलिब्रिटी की बहुत सारी वीडियोस और जो है ना उसके सारे एक्शंस को लेके कंपाइल कर लेते हैं ना। यहाँ तो आपने 1000 किस्म के लोगों की तस्वीरें दे दी और उसका एक तस्वीर हमें अब तुम दिखाओ, तुमने इतनी तस्वीरें देखी ना, एक तस्वीर तुम दिखाओ, तो वो उनमें से कोई तस्वीर नहीं दिखाएगा, बल्कि उन्हीं फेसेस के कॉम्बिनेशन, बालों और सारी चीजों को कुछ मिला जुला के कुछ समरी करके वो एक नया फेस जो है वो आपके सामने लेकर आ जाएगा, ठीक है। दैट्स मीन सर वो फेक होगा, वो रियल नहीं होगा। हाँ, वो फेक होगा, मतलब वो बंदा ही एग्जिस्ट नहीं करता तो वो फेक ही होगा ना। मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं, किसी की मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो इसका मतलब वो तस्वीर खींची होगी किसी बंदे की, कुछ तो होगा ना, कुछ तो उसका रेफरेंस होगा। बट यहाँ पर जो है ना वो बिल्कुल न्यूली जनरेटेड जो है वो तस्वीर जो है वो आपके पास नजर आती है, ठीक है। सर डीप फेक भी तो एक तरीके से जनरेट ही कर रहा है ना, मतलब बेशक आपने उसको लेकिन हम उसे किसी एक पर्सनैलिटी का डाटा दे रहे हैं ना, और वो उसी पर्सनैलिटी को जनरेट कर रहा है, और वो बेसिकली क्या करता है, वो उस पर्सनैलिटी के बोलने के स्टाइल पे ट्रेन हो जाता है कि वो पर्सनैलिटी जो है ना हाय कैसे बोलती है, हाय जब उसने बोला है, हेलो जब उसने बोला है, तो उसके मुंह का डायमेंशन क्या थी, कितना उसके चेहरे के मसल्स जो हैं वो मूव करे थे, कितना उसने मुंह खोला था। तो अब क्या होता है कि हम फिर उसे वॉइस देते हैं, वॉइस देने के बाद वो उस वॉइस के वर्ड को उसी अंदाज में, हमने फेस तो उसी पर्सनैलिटी का लगा दिया, अब वो पर्सनैलिटी का फेस फिर उसी अंदाज में खुलता है उतनी ही वेरिएशंस के साथ, तो फिर हमें ये फील आती है कि ये आवाज और ये तस्वीर जो है वो उसी पर्सनैलिटी की है। खैर इसमें कहानियां और भी है, तो मैं एक रफली सा आइडिया आपको दे रहा हूँ क्या मेरा मकसद ये था सर, सॉरी टू इंटरप्ट, जी हम GAN यानी जनरेटिव एरिया नेटवर्क के ही थ्रू तो डीप फेक करते हैं। डीप फेक तो वन ऑफ द एप्लीकेशन है मेरा ख्याल है। हाँ सही ना, सही, जेंट्स के थ्रू ही बनी है, जेंट्स के थ्रू ही बनी है। सर तो आपकी एक डीप फेक बना देते हैं, मसला क्या है? हाँ बन सकता है, बस वही है उसके लिए, क्योंकि पर्सनैलिटी जो सेलिब्रिटीज हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, इनकी वीडियोस और इनकी गुफ्तगू बहुत ज्यादा
अमाउंट में अवेलेबल होती है ना, और इजीली अवेलेबल होती है, तो आसानी से बन सकती है। किसी आप अनकॉमन चेहरे को लेंगे तो उसके लिए आपको बहुत सारा जो है ना, इतना सारा डाटा कैसे जनरेट करेंगे, उसका अवेलेबल नहीं हो, या तो उसको बिठा के जो है ना वो जब बोलवाना शुरू करें मुख्तलिफ एस्पेक्ट से और सारी चीजें, तो इस वजह से जो है वो आमतौर पे मशहूर लोगों की जो है के साथ ये मामला जो है वो होता है, जिनका बहुत सारी चीजें जो है वो अवेलेबल होती है। अच्छा, तो ये कुछ जो है हमारे पास है। अब आप लोगों ने करना क्या है इसके अंदर, सबसे पहले तो हमारा जो ये टॉपिक है टेक्स्ट जनरेशन विद एलएसटीएम। एलएसटीएम के थ्रू जो है हमने टेक्स्ट को जनरेट करना है, ठीक है। थ्योरेटिकली वही सारी चीजें लिखी हुई है कि भाई किस तरह टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा और क्या होगा, और मेन मकसद क्या था एआई का, कि यहाँ तो यहाँ बड़ी खतरनाक बात लिखी है कि इमुलेट ह्यूमन थॉट प्रोसेस, कि इस तरह इंसान का जो है वो थॉट प्रोसेस चल रहा होता है मुख्तलिफ चीज़ों में, ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने में और सारी चीज़ों में, उस चीज़ को जो है वो लिमिट किया जाएगा। कर रहे हैं, काम चल रहा है। तो अब टेक्स्ट जनरेशन विद एलएसटीएम को देखते हैं पहले कि अच्छा एलएसटीएम से क्योंकि हमारा वास्ता पड़ा हुआ है। फिनिश हो गया क्या? और वो नहीं, टेंसर बोर्ड फिनिश नहीं हुआ, और टेंसर बोर्ड के लिए भी मैं अभी आपको काम दूंगा सबको। सर असाइनमेंट मिलेगी हमें? जी, असाइनमेंट दी जाएगी? हाँ, असाइनमेंट के तौर पे आपने टेंसर बोर्ड पढ़ना है, और अगली जो हमारी क्लास रिव्यू होगी एक दिन के बाद, उस रिव्यू क्लास के अंदर जो है वो प्रेजेंट करना है। यानी कि बोर्ड में बताना है आपको कि चला के दिखाना है, समझाना है सबको। सर ये हिना को टास्क दे दें? नहीं, सबके लिए है, बस मैं अगर उस वक्त मुझे जिसकी आवाज अच्छी लगेगी उसको पकड़ लूंगा मैं। सर उस दिन फिर हम बोलेंगे ही नहीं। अब ये तो जो है ना एल्गोरिदम जो है उस वक्त कौन सा इम्प्लीमेंट होगा बोलने वाला, जनरेट करेंगे आउटपुट। हाँ, असल में इसमें थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ एक्टिविटी हो जाए ना, थोड़ा आप लोग जरा इसमें इन्वॉल्व हो जाए। यस सर, ठीक है। आसान सी चीज है, वो कुछ भी नहीं है, वहां पर सिर्फ टेंसर बोर्ड को कॉल करना है, अपना नेटवर्क रन करना है, टेंसर बोर्ड जो है डिस्प्ले हो जाएगा और उसके साथ आपने खेलना है। सही। अच्छा जी, और सर कॉल बैक्स भी तो रहते थे ना आपके, जो एंड में थे, जो 6 वगैरह? कॉल बैक तो लास्ट टाइम पढ़े थे हमने। कंप्लीट नहीं हुआ था सर वो आपकी पिछले लेक्चर में। अच्छा, अच्छा, हाउ डू यू जनरेट डाटा? जरा सब लोग जरा ये पहला पैराग्राफ पढ़े, मैंने स्क्रीन जरा और रखूं। सही है सर। ठीक है, दूसरे पैराग्राफ पे आ जाएं। टोकन और ये सारी चीजें वर्ड तो हम पिछले पढ़ चुके हैं एनएलपी के अंदर, कि जो हम वर्ड्स को ब्रेक करते हैं तो वो हम एक वर्ड जो है हमारे पास टोकन बन जाता है ना।
या अगर करेक्टर लेवल पे ब्रेक करते हैं तो वो करेक्टर जो है यहाँ पर टोकन मिल जाता है। तो आगे हमारे पास जो काम आने वाला है उसके अंदर हम कैरेक्टर लेवल न्यूरल लैंग्वेज मॉडल बना रहे हैं। तरीकेकार क्या बताया? तरीकेकार बड़ा सिंपल है। एक हम जो है फीड करेंगे और जो नेक्स्ट कैरेक्टर है या अगर वर्ड लेवल पे काम करेंगे नेक्स्ट वर्ड है वो हमारे लिए प्रिडिक्ट करेगा। उस जब प्रिडिक्शन को दोबारा उसके साथ जोड़ के फिर उसके अगली वर्ड या कैरेक्टर प्रिडिक्ट करेगा, फिर उसको उसके साथ जोड़ के इस तरह ये सीक्वेंस जो है वो आगे बढ़ती चली जाएगी और हमारा जो है वो एक आर्बिट्ररी लेंथ का सीक्वेंस जनरेट होगी और आपको फील भी नहीं आएगी कि ये सीक्वेंस जो है वो सिस्टम जनरेटेड है। आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको जो है वो बता रहा है। आते हैं इस तरफ, ये एक ब्लॉक डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को कि आप एक इनिशियल टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया है हमने और सर प्लीज इसको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, नहीं समझ आया। हाँ देखें टेक्स्ट जनरेशन इस इमेज से ज्यादा समझ में आ जाएगी। आप क्या करेंगे, अपने मॉडल को एक इनिशियल टेक्स्ट जो है वो जनरेट कर देंगे, इनपुट देंगे। ठीक है, आपने आगे से आ रही होती है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर वो आपको स्पेलिंग्स की प्रेडिक्शन कर रहा होता है कि ये वर्ड यूज कर रहे हैं, ये वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है सर, स्पेलिंग की भी आ रही होती है और कनेक्टेड वर्ड की भी आ रही होती है। मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं किसी ईमेल के जवाब में सर गूगल सर्च में भी सजेशन वगैरह आ रही होती हैं? गूगल सर्च में जो सजेशन आ रही होती है वो तो थोड़ी सी जो सर्चिंग आपने की होती है ना वो उसके बिहाफ पर होती है। लेकिन अगर मैं किसी का रिप्लाई करना शुरू करूं और यहाँ पे लिखना शुरू करूं, अगर कोई रिप्लाई ना, तो ये आप देखते हैं यहाँ पर आगे आगे जो है ना वो क्या होता है, आपका टेक्स्ट जो है वो जनरेट करना शुरू कर देता है। अच्छा, ये टेक्स्ट जनरेशन वैसी नहीं होती, मैं फिर बता रहा हूँ, वैसी टेक्स्ट जनरेशन नहीं होती कि उसे पता है यार थैंक यू के बाद आप जो है ना वो क्या करते हैं या थैंक के बाद आप यू लिखते हैं। नहीं, वो डेफिनेटली आपकी जो प्रीवियस जिसका आप रिप्लाई करना है ना उसके कंटेंट को देखते हुए जो है ना वो आपको यहाँ पर सजेशन जो है वो आ रही होती है। ठीक है, तो ये चलता है यूं। आप थोड़ा सा टाइप करते हैं और ये क्या करता है, इसके बाद की प्रेडिक्शन जो है वो आपको दिखाता है। आगे से जो है उसने ए प्रेडिक्ट किया, ये ए आपने उसके आगे लगाया, ये दोबारा रिकनेक्ट हो गया आपके मॉडल के साथ। फिर आगे आपके पास टी आ गया, द कैट्स आर मेड ऑफ। इस तरह ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, जहां से अपने ही मॉडल को वो जो आउटपुट है वो इनपुट के साथ कनेक्ट होके मॉडल को रीप्रोसेस जो है वो होता रहता है और ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। यही बात जो है यहाँ लिखी है कि जब आप ऐसा मॉडल ट्रेन कर लेते हैं यू कैन सैंपल इट, जनरेट कर सकते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर और द नेक्स्ट वर्ड
add the generated output back to the input data and repeat the process many times. तो ये हम काम जो है वो अभी अगली एग्जाम्पल में करेंगे भी. The importance of sampling strategy. Okay, when generating text, the way you choose the next character is crucially important. The next character जो आप choose कर रहे हैं वो बड़ा important है, क्योंकि उसकी behalf पे उससे अगला character आएगा, फिर उसके behalf पे उससे अगला character आएगा. ठीक है. The name approach is greedy sampling. Greedy sampling एक algorithm है. ठीक है. Consists of always choosing the most likely next character. ये क्या करता है, जो most like character है उसको चूज करने के बारे में सोचता है. बट सच एन अप्रोच रिजल्ट्स रिपीटेड प्रेडिक्टेबल स्ट्रिंग दैट डोंट लुक लाइक कोहेरेंट लैंग्वेज. लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, कोहेरेंसी नहीं आती, कंटिन्यूअसली सेंस सेंटेंस का नहीं आता. अगर आप ग्रीडी सैम्पलिंग की थ्रू जाते हैं तो वो हर बार ऐसे वर्ड ले आता है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं या बहुत ज्यादा उस तरह के सेंटेंस में लगे हुए होते हैं, लेकिन वो ट्रूली सेंस नहीं बना रहे होते, जुमला जो है ना उस लिहाज से मुकम्मल नहीं कर रहे होते, जिसको यहाँ कह रहे हैं कोहेरेंसी नहीं आ रही होती. कोहेरेंट कहते हैं कि यकसानियत नहीं आ रही होती. A more interesting approach is slightly more surprising choices. It introduces randomness in sampling process. अब sampling से निकल के जो है वो random sampling process में आ जाते हैं. It's called stochastic sampling. Stochastic का मतलब ही random होता है. ठीक है. In such a setup, if E has a probability of 0.3, अगर अगला character आने की E की probability 0.3 है, then according to the model you will choose it 30% of the time. Note that greedy sampling can be also cost sampling from a probability distribution, one where a certain character has probability 1 and all others have probability 0. greedy sampling तो जो है ना वो 100% किस पे जाता है, probability जो है वो 1 पे जाता है. अच्छा, मैं इस एग्जाम्पल पे आ रहा हूँ. लेवल जो है टेक्स्ट जनरेशन करनी है हमने. क्या हमारे पास डेटा है? The first thing you need is a lot of text data that you can use to learn a language model. एक तो text data चाहिए होगा, सबसे पहली बात बहुत ज़्यादा. You can use any sufficiently large text file or set of files, Wikipedia वगैरह, The Lord of Rings and so on. कोई भी जो है ना वो text file बड़ी सारी सी चाहिए. The language model you will learn will thus be specifically a model of niche writing style and topic of choice rather than more generic model of the English language. Generic model भी जो है ना वो ज्यादा नहीं बनेगा, relevant होगा input के साथ. ये आपके पास जो है text file है, ठीक है, तो path का API इसकी रीड कराना है, कन्वर्ट करना है टेक्स्ट में, उसकी लेंथ निकाल ली, कितना हमारे पास टेक्स्ट है. अब आपने क्या करना है, वेक्टराइजिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर. हमें मालूम है हर चीज जो है वो न्यूमेरिकल में प्रोसेस होगी, तो हमें वेक्टराइज करना पड़ेगा. 60 कैरेक्टर्स की सीक्वेंस मैक्सिमम सेट कर दिए. You will sample a new sequence after every 3 characters. Step size जो है वो 3 रखा है. हर 3 कैरेक्टर्स के बाद जो है वो आप नई सीक्वेंस जो है उसको ले लेंगे. सेंटेंस यहाँ पर आएंगे, नेक्स्ट कैरेक्टर्स जो है वो यहाँ ऐड होंगे. अच्छा, तो एक रेंज जनरेट कर लिया हमने. कहाँ से कहाँ तक, 0 से शुरू करेंगे, जितना भी हमारे पास टेक्स्ट है जो हमने यहाँ से डाउनलोड किया है, जितना भी हमारे पास टेक्स्ट है, और माइनस
मैक्सिमम लेंथ आपकी 60, ठीक है। स्टेप साइज जो है वो 3 है। 3 स्टेप आपको पता है रेंज में स्टेप कैसे काम करता है, 1 के बाद 2 3 4 पे चला जाएगा, 5 6 7 पे चला जाएगा, ठीक है। अब ये लूप चलेगा, वहां से टेक्स्ट से डेटा उठाता जाएगा, कहाँ तक, हर आई के बाद 3 का स्टेप लेता जाएगा, आई प्लस मैक्सिमम लेंथ, और सेंटेंस में जो है वो आपको इंसर्ट करता जाएगा। नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए भी जो है वो आप नेक्स्ट कैरेक्टर में की जो लिस्ट है उसके अंदर अपेंड करा रहे हैं। इसको समझ लें क्या जाएगा, यहाँ पर आई में वैल्यू आएगी और मैक्सिमम लेंथ आएगी, टेक्स्ट के अंदर से वो इंडेक्स बना है और वो वैल्यू जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट कैरेक्टर में आएगी। अच्छा, आप लोगों में से चलो मैं इसको देखिए रन करता हूँ इसको। ये हमारे पास इतना टेक्स्ट है, इसकी लेंथ आ गई है, डाउनलोड किया हमने। उसके बाद अब इसको यहाँ पार्स कर रहे हैं और इसकी वेक्टराइजेशन कर रहे हैं। एक पुराना ही नमाज तरीका पढ़ने है। पहले नमाज की ब्रेक ले लें सर पहले। चलिए ठीक है, मेरे पास इस वक्त 5:45 हो रहे हैं, 44 मिनट। कितनी देर में आ जाएंगे? सर 10 सर मिनट ये से आ जाए। तो मेरा सर ख्याल है ये 6 जो बजे होता है ना, तक कर लें सर। तो मगरिब सर। की तो अभी टाइम यहाँ नहीं हुई, कराची में तो मगरिब का टाइम नहीं हुआ अभी। सर इधर हमारा हो गया मगरिब सर, की लाहौर में अजान हो हुए गया। 10 मिनट हो गए हैं सर। तो मेरा ख्याल है अभी टाइम रहेगा, अगर आप आधे घंटे बाद भी पढ़ेंगे ना तो 6:15 ब्रेक ले लेते हैं, या आप 6:10 आधे पे। घंटे बाद पढ़ लीजिएगा, हम टाइम से पढ़ेंगे। जी है, टाइम रहता है 1 घंटा 20 मिनट मगरिब का रहता है। भाई बात ये है कि नमाज पहले अफजल टाइम पे पढ़ेंगे हम। अच्छा अच्छा, आप लोग ऐसा करें 10 मिनट ब्रेक ले लें, ठीक है। जब तक मैं कोड अपने पास रन कर लेता हूँ फिर मैं इस पे आ जाएंगे, ठीक है। कोई परेशानी की बात नहीं। और हमें भी फिर थोड़ा सा ब्रेक देना पड़ेगा आपको 6:15 बजे। हाँ वो तो खुद मैंने भी ब्रेक लेना ही है ना। रिस्पेक्टेड सर, आपने ये डेटा जो है वो डाउनलोड किया है जो अमेज़न वाला?
अब वो उसकी फिर आप एपीआई दी हुई है ना, उसका लिंक दिया हुआ है, उसने वहां से उठा लिया। ये ओरिजिन दिया हुआ है इसका। Yes, sir. वालेकुम सर। जी जी सर, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, बोले। जी जी जी। अच्छा सर, एक तो ये बताएं कि जो हमारा एग्जाम होगा वो 5 to 9 तक चैप्टर आएंगे, इसमें इंक्लूडेड होंगे? हाँ जी, 5 to 8 तक। 5 to 8 तक। और सेकंड सर, ये कोलैब पे जब मैं एक दिन में मतलब सारा जब चला लेती हूँ तो नेक्स्ट जब इसको मैं ओपन करती हूँ तो वो दोबारा फिर हमें एरर दे रहा होता है, तो वो रीजन क्या होता हाँ, है सर? उसको हम कैसे वो फिक्स इस करें एरर? एरर इसलिए होता है कि कोलैब पे जब आप चलाते हैं तो आपकी नोटबुक जो है उसका साथ जो भी वेरिएबल्स इनिशियलाइज हुए होते हैं, जो भी डाटा आपने अपलोड किया होता है, वो कोलैब जो है उसको गार्बेज कर देता है आफ्टर 24 आवर्स। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ से कोई डाटा अपलोड करता हूँ, भाई यहाँ से ये मेरा डाटा सैंपल डाटा के अंदर अपलोड हो गया, वो हमेशा नहीं रहेगा। अगर आपने कोलैब की नोटबुक जो है बंद कर दी, ठीक है, तो वो तो चला गया वापस। अब जब दोबारा आप चलाएंगे तो दोबारा अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपने बंद नहीं भी की फिर भी वो 24 आवर्स के बाद, मैं आज 1 मिनट अपलोड करके बताता हूँ, मैसेज आता तो है डाटा का कितने टाइम के बाद जो है गायब हो जाता है। एक फाइल में फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्या कह रहे हैं वो, अपलोडेड फाइल विल गेट डिलीटेड व्हेन दिस रन टाइम इज रिसाइकिल्ड। तो ये रन टाइम जब वो रिसाइकिल्ड करेंगे यानी इसको गार्बेज करेंगे, तो ये फाइल जो आप अपलोड कर रहे हैं, जो भी डाटा अपलोड कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, चला जाएगा। इसलिए आपको, अगर आप डाटा के आपने वेरिएबल्स यूज किए हुए, तुम्हारे डाटा उसको मिलेगा नहीं तो एरर आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए डाटा फाइल्स को जो है दोबारा से अपलोड करना पड़ता है। अच्छा सर, ये यानी मतलब सेकंड टैब जब हम ओपन करेंगे तो अपलोड हम लोग अगेन करेंगे, और जो हमारा जी हाँ। प्रीवियस डाटा इसके उसमें ड्राइव पे पड़ा होगा वो फिर उसको रिकॉग्नाइज तो नहीं करेगा ना, वो हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली? नहीं, अगर आपने ड्राइव के साथ कनेक्ट किया हुआ है, माउंट किया हुआ है और ड्राइव जी के जी, अंदर डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो माउंट कराना पड़ेगा आपको सेल में पहले। ओके, जस्ट वो माउंट करना पड़ेगा और फिर मुझे अपलोड करना नहीं पड़ेगा डाटा? जी हाँ, जी हाँ, फिर अपलोड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। और सर अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि मुझे ड्राइव पे जाके दोबारा अपलोड करना पड़ेगा? और सर इसमें जो पिछला हमारा पड़ा होगा डाटा, तो वो उसको तो वो रीड आउट तो नहीं करेगा ना, वो तो ऑटोमेटिकली वो इनके उससे खत्म हो कहाँ जाएगा ना, पड़ा जो है, ड्राइव कहाँ से? पड़ा है पिछला डाटा, कहाँ, ड्राइव पे सपोज या? वो, यानी सर एक डाटा जो पड़ा हुआ है मेरे लोकल मशीन पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ठीक है। और सर जब कोलैब पे काम कर लेती हूँ तो फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब मैं उसको ओपन करती हूँ तो वो मुझे सारा डाटा एरर दे रहा होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मुझे लोकल मशीन से अपलोड मैंने किया हुआ है तो नेक्स्ट टाइम मुझे अपलोड दोबारा लोकल मशीन से मुझे करना पड़ेगा, डाटा करना जी पड़ेगा? हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ठीक है। तो सर वो जो मेरा कल का जो डाटा मैंने उस पर अपलोड किया था वो कोलैब पे उसको तो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा ना, उसको मिक्स तो नहीं करेगा ना हमारी प्रीवियस डाटे के साथ? नहीं, जो आपने पहले अपलोड किया था ना वो तो जी गार्बेज जी, कर दिया ना, वो तो कह रहे हैं ना, वो ठीक तो है, रहा चलो ही नहीं ना। ऑटोमेटिकल होगा, ठीक है। तो और रहा अगर ही सर नहीं ना। मैंने, अच्छा अगर मैंने उसको माउंट किया हुआ है तो फिर जस्ट मुझे माउंट को रिफ्रेश करना पड़ेगा ना सर? हाँ, सिर्फ माउंट वाला सेल आप चला देंगे तो वो प्राइस उठा के वो ठीक है ऑटोमेटिकली ठीक है माउंट हो ठीक है, जाएगा। दैट्स नाइस दैट्स नाइस, ओके, थैंक यू सर।
सर बोले बोले भाई, आवाज आ रही है। सर मैंने ये पूछना था कि अगर मैं एक मॉडल बना रहा हूँ बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए, तो उसमें इस तरह का मैं कोई सीन कर सकता हूँ कि वो मुझे प्रोबेबिलिटीज के बजाय क्लासेस रिटर्न हाँ, करे कि ये जो है ये 0 है, ये क्लास 1 है, और प्रोबेबिलिटीज रिटर्न ना करे। वो तो आप खुद ही सिंपल सा कोड लिख लें कि जो आपके पास रिजल्ट, प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट आपको एक लिस्ट में आया है, लिस्ट के ठीक सर, अंदर वो तो प्रोबेबिलिटी मैं आती है ना। राउंड अगर कर आपकी लेता हूँ या क्लासेस जो है, वही मैं कह रहा हूँ, अगर आपकी क्लासेस फॉर एग्जांपल आप मल्टी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और 8-10 क्लासेस हैं, तो अब उस प्रोबेबिलिटी के बजाय एक्चुअल आंसर चाहिए ना मुझे। यस सर। कि अगर यार डिजिट वाली थी फॉर एग्जांपल, कि भाई ये क्वालिटी ना दिखाए बल्कि मुझे बताए कि ये डिजिट क्या है, क्योंकि जब हम किसी यूजर को दिखाएंगे तो यूजर को तो पता नहीं चलेगा प्रोबेबिलिटी क्या चीज है यार, उसको क्या पता। वो तो बोलेगा यार मैंने जो डिजिट दिया था बताओ क्या है, जी सर। 5 दिया था। अच्छा, गलत ही बताओ लेकिन कोई डिजिट की सूरत में बताओ, मुझे प्रोबेबिलिटी की सूरत में नहीं बताओ। तो उस सूरत में क्या होता है कि जो आपकी जो आंसर की लिस्ट है ना, उसके अंदर से आप मैक्स करके, मैंने करवाया था मुझे लास्ट, मुझे याद है अपनी क्लास में। जी सर, वो तो एनपी में मेथड रहता है आर्ग मैक्स, या राउंड भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ इस तरह तो से नहीं है कि आज वो प्रोबेबिलिटीज ना करे रिटर्न और क्लासेस ही करे। नहीं नहीं, वो तो जब आपने परसेप्ट्रॉन लेयर यूज करी है ना, जब आपने सॉफ्टमैक्स या कोई भी जो है ना वो फंक्शन यूज किया है, तो उनका तो काम ही जो है ना वो प्रोबेबिलिटी करना है। और कि हम जो डिस्क्रीट आउटपुट से निकलने के लिए तो हमने सॉफ्टमैक्स का काम किया था सारा। ठीक सर। थोड़ा थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करिएगा अपने कॉन्सेप्ट के लिए, कह रहा हूँ बनाने के लिए, कि सॉफ्टमैक्स क्या है, किस सिनारियो में क्यों यूज करते हैं, जो हम लीनियरिटी को नॉन लीनियरिटी में कन्वर्ट करने के लिए। याद है ना, हम एक्टिवेशन फंक्शन या हमने जी सर, सॉफ्टमैक्स इस्तेमाल लेकिन किया। वो जो कैट एंड तो डॉग वाला मॉडल था सर, वो तो क्लासेस ही रिटर्न कर रहा था। उस प्रिडिक्शन हाँ, मेथड में ना वो या 0 रिटर्न करता था या 1, लेकिन कल मैंने उधर वो दो ही आर्ग। थी ना, उधर दो ही जी थी सर। ना। अगर ज्यादा ही होंगी क्लासें फिर मसला है ना। सर लेकिन आरएनएन वाला 2 में भी नहीं रिटर्न कर रहा, वहां पे भी वो प्रोबेबिलिटी रिटर्न कर रहा है। आरएनएन में आपके पास दो क्लासेस दी, पॉजिटिव नेगेटिव की, उसमें भी यस सर, वो ट्विटर डिजास्टर वाला जो असाइनमेंट थी वो। नहीं, उसमें क्लासेस कितनी है? 2 थी सर। 0-1 में ही आ रहा होगा। जी सर। 0-1 में ही आंसर आ रहा होगा। नहीं सर, वो प्रोबेबिलिटीज रिटर्न कर रहा था, फिर उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ा था राउंड करके। तो आपने उधर पे एक्टिवेशन कौन सा इस्तेमाल किया हुआ सिग्मॉइड। है? सिग्मॉइड तो प्रोबेबिलिटी ही देगा ना, फिर और क्या देगा। इन सर आरएनएन वाला जो था वो क्लासेस रिटर्न कर रहा था, सीएनएन सॉरी, एक्टिवेशन कैट एंड डॉग फंक्शन रिटर्न करता है ना। एक्टिवेशन फंक्शन अगर सिग्मॉइड हो तो प्रोबेबिलिटी रिटर्न करेगा, और अगर सॉफ्टमैक्स होगा तो वो वैल्यू रिटर्न करेगा 0 या 1। नहीं, सर आपको मैं स्क्रीनशॉट वो सेंड कर दूंगा जिसमें वो क्लासेस रिटर्न कर रहा है। हाँ मुझे भेज दो ताकि मैं जरा देखूं सही के क्या क्या बात हो रही है। ठीक है सर।
अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला देर में आए हो, क्या बात है? सर वो थोड़ा इंटरनेट इश्यूज हो रहे थे काफी ज्यादा, मैं आ गया, वैसा पर ये कि बार तो बार यार टच हो रहा। यहाँ भी जो है ना बड़ा मुसीबत चल रही है इंटरनेट की। किस वक्त डिस्कनेक्ट हो जा रहा पता नहीं चल रहा। सर आप कराची में हैं? जी जी। सर मैं एक दो मॉडल्स बना रहा था एक्सरेज के, तो आजकल मुझे बड़े तंग आ रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, क्या बनाया फिर? वो सर एक्सएल मॉडल बनाया है कि मॉडल बताता है कि कौन सा एक्सरे ठीक है, किस में निमोनिया है। दुनिया प्रिडिक्शन है। जी जी। सही, तो कैसा वो कैसा रहा, बन गया? नहीं सर, बार बार कंप्यूटर शायद इतना पावरफुल नहीं है कि अब पहले बन गया था, पर अब मैं दोबारा बनाया तो अब एरर्स दे रहा है कि कोई एनवाय जब मॉडल फिट पर करता हूँ। पर एक और बनाया था मॉडल नेचुरल लैंग्वेज वाला, किसमें वो प्रोजेक्शन देता है कि किस में डिजास्टर है, किस में नहीं डिजास्टर। वो काफी अच्छा बन गया, इसमें बहुत अच्छी मेरी एक्यूरेसी आ रही है। एक्सरे वाला भी करो, उसको कंप्लीट करो। हाँ वही, मैं कल का लगा था बड़े एरर्स उसके निकाले हैं, पर एक एरर ठीक का आ रहा होता है तो फिर कोई एरर आ जाता है कि कोई शेप का कोई कुछ। अब मॉडल फिट का एरर आ रहा है, सुबह का लगा हुआ है, इसलिए मैं बताया कि आके आपसे पूछ सकूं कि क्या मैं कर रहा, क्योंकि मैं बन नहीं रहा, वो एंड पर पहुंच गया पर वो चल ही नहीं दे रहा मॉडल। अभी सर ये अगर ऊपर से सिस्टम पे, कोड दिखा दें प्लीज। वो मैंने अभी बुक से ही लिए हैं, अभी मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जो है वो क्या किया, ये डाटा उठाया। डाटा उठाने के बाद ये आपने जो है उसको पार्स किया डाटा को सेंटेंसेस में और नेक्स्ट कैरेक्टर्स में। बाद ये हमने जो है टेंसर बनाया है, ये हम पहले भी करते रहे हैं। उसकी मैट्रिक्स बना के यस उसके सही अंदर डाल किए। के हमने उसको, ठीक है, वेक्टराइज कर लिया। उसके बाद हमने एक सिंपल सा मॉडल बनाया का, ऑप्टिमाइजर किया, कंपाइल कराया, ठीक है। तो एक चीज जो है वो नहीं हुई, ये सैम्पलिंग करने के लिए डाटा को। उसके बाद में फिट फिट मेथड यहाँ चलाया। अस्सलाम वालेकुम सर।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर ये रिव्यू क्लास कब तक होगी? टाइम कौन सा और डेट कौन सी होगी? कल को होगी, फिर एक दिन छोड़ के जो है रात को होगी। कल भी रिव्यू क्लास होगी सर? नहीं, कल नहीं, थर्सडे को होगी। वेडनेसडे को करेंगे, क्योंकि मंगल को जरा छुट्टी वाला दिन है, शायद टाइम ना मिले। सर थर्सडे को कर लें ताकि हम ये जो वो आपने कहा टेंसर बोर्ड वो जरा करके देख लें। चलिए थर्सडे ठीक है फिर। ठीक है सर। लेकिन हमने 2 क्लासेस करनी है, थर्सडे फ्राइडे दोनों लेनी पड़ेगी। ठीक है सर, इंशाल्लाह। ऑलराइट सर, इंशाल्लाह। अब टाइम क्या होगा? जो बोले रिजवान भाई वो टाइम रखेंगे, लेट रखेंगे। 9 से 11 कर ले सुबह का। नहीं सर, वो कहाँ से ले पाएंगे? मैं प्रोजेक्ट अच्छा से सॉरी, आता हूँ आपने सर ऑफिस जाना है, ठीक है। रोजी रोटी भी करनी है भाई। ठीक है, सॉरी सर। बना कर रहा हूँ, सुबह में बस आ नहीं पाएंगे ना सब। सर जो आपको इजी लगे इवनिंग में ना, वो आप देख रात वाला सही है यार, उसमें सारे काम धाम से फारिग हो जाता है बंदा। 9 से 11। हाँ, दिन में जो है ना वो ठीक है सर। मैनेज करके चल रहे होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा अटक जाता है काम के, वो आप फंस जाते हैं। रात वाला इंशाल्लाह सही है, सर। 9 बजे। बस सर आपका नेट ना डिस्कनेक्ट हो। हाँ, उस दिन तो रात में जाके मैं तो सो गया था, फिर रात में 4 बजे आंख खुली, व्हाट्सएप बजने लगा एकदम से, मैंने कहा अब नेट चला है शायद। सर ये टेंटेटिव है या कंफर्म है ये सर? टाइम कंफर्म है। और वैसे डेज जो थर्सडे थर्सडे फ्राइडे। सर काइंडली दोबारा बता दें टाइम। थर्सडे फ्राइडे 9 to 11। नाइट टाइम है सर? जी जी जी, यस ठीक सर। सर ये हम कराची वाले कब मगरिब की नमाज अदा करें? अजान हो अभी रही है। अजान नहीं हुई है रिजवान भी, अभी अजान सर होने वही में बनी शायद 4-5 इसराइली वाले सवाल कर रहे हैं ये तो हर बंदे को खुद पता है कब अदा करनी है। नमाज टाइम पे फर्ज है। सर अभी अजान हो रही है। अभी अजान शुरू, अभी इस तरफ नहीं हुई है। सर अगर आप आधा घंटा के बाद भी कहेंगे तो पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं है, जैसे आप कहेंगे। नहीं, अगर अजान हो रही है तो चले जाए नमाज के लिए, क्योंकि अभी ये चल रहा है। ठीक है सर, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, नमाज पढ़ के 10 मिनट में आ जाते हैं। ठीक है, पढ़ लेता हूँ। ऊपर से थोड़ा सा कोड दिखा देंगे। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। कह रहा हूँ बुक से कॉपी कर लो और इंडेंट बस देख लेना, फॉर लूप वगैरह के जो जहाँ इंडेंट हुए हैं ना, वरना एरर आएंगे। ठीक है, आता हूँ मैं नमाज पढ़ के ना। सर हम अपना डेटा सेट बनाएंगे। क्या किसी ने असाइनमेंट किया लास्ट वाली? क्या पूछा है अभी किसी ने? किसी ने असाइनमेंट किया लास्ट वाली नेचुरल लैंग्वेज वाली जो मैम कोमल ने शेयर की थी? नहीं हमने नहीं की क्योंकि आया नहीं चला था, आएंगे इंशाल्लाह मैंने इतने दिनों से किया ही कुछ नहीं है।
किसी को कंप्यूटर विजन में कोई एक्सपर्टीज है, क्योंकि मेरा मॉडल मुझे बड़ा इश्यू आ रहे हैं, कोई इसको देख सके। आवाज नहीं समझ नहीं आई आपकी बात। मैं कह रहा था मैं एक मॉडल बनाया था एक्सरेज वाला, कि एक्सरे को चेक करता है कि एक्सरे ठीक है या नहीं ठीक है, उसमें मुझे बड़े इश्यूज आ रहे हैं, तो कह रहा हूँ कि कोई चेक कर सकता है उसको, क्योंकि मैं काफी देर से एरर्स निकाल रहा पर समझ नहीं आ रही कि क्या इशू है। रिजवान भाई कर सकते हैं या सर कर सकते हैं? अब्दुल्ला भाई क्या मसले आ रहे हैं उसमें, वो शेयर कर देना, देख लेते हैं सारे मिलके। मैं किस पे शेयर कर दूं? शेयर स्क्रीन पे क्लिक करें। वो आ रहा ऊपर के मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता जब तक कोई दूसरा स्क्रीन शेयर कर रहा है। सर परमिशन देंगे तो फिर होगा, अभी सर आएंगे तो वो करेंगे, परमिशन देंगे आपको। अभी नहीं, खैर बाद में आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर ले, देख लेते हैं ना सारे मिलके। क्योंकि मैंने स्लैक पे शेयर किया था एरर पर, किसी ने मुझे जवाब ही नहीं दिया। अब स्लैब कौन देखता तो है आप यार? नेट पे आपने देखा है, इसका सर्च किया नेट पे एक्सरे के बारे में? मुझे तो लगता है ये पहले ही बना होगा। नहीं, मॉडल्स बने हुए हैं, पर ये कि मैं जो एंड पर जाते नहीं है मॉडल दास फीट पर, उधर मुझे एरर दे रहा है, मॉडल दास फीट पर एरर्स दे रहा है बार बार कि ये मैं देखता हूँ एरर का नाम अनइम्प्लीमेंटेड एरर। तो आपने उस पे गूगल पे सर्च किया था? हाँ किया है, पर रिजल्ट ही नहीं आ रहा, हर किसी का आंसर ही चेंज है, वैसे जो जो सोल्यूशन नजर आया है ट्राई किया है, ताकि मुझे वही एरर आता जा रहा है। आप खुद भी समझने की कोशिश करें ना स्टार्ट से कि क्या गलती नहीं, की आपने। वो ऊपर कोड में कोई और मसला होगा, टेंसर शेप वगैरह इस तरह कोई और मसला होगा। हेलो भाई, तो आप जरा नंबर शेयर करें, मेरे पास टीम है, आई विल चेक योर इशू। ओके, मैं कुछ बात नहीं समझा, क्या कौन क्या कह रहा था अभी? मैंने कहा आप जरा अपना नंबर शेयर करें यहाँ चैट बॉक्स में, और मैं आपको रिकमेंड करवाऊंगी किसी का, और वो भी आपका चेक कर लेंगे आपका एरर। ये लें।